हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। एम एन मैक चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे में जो छुट्टियाँ होती है, जो लीव होती है, उसकी पूरी डिटेल्स में आज आपको देने वाला हूँ। क्योंकि आप जब ज्वाइन करेंगे तो जितनी भी सारी छुट्टियाँ हैं उन सारी छुट्टियों का आप लाभ उठा सके, तो इसलिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स इन इंडियन रेलवे। कितने टाइप्स के लीव्स होती है रेलवे में, कितने टाइप्स के लीव्स होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 12 टाइप्स के लीव हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कैजुअल लीव, इसे सिक लीव भी कहते हैं। उसके बाद है LAP यानी कि लीव ऑन एवरेज पे। उसके बाद HLAP यानी कि हाफ लीव ऑन एवरेज पे। LND यानी कि लीव नॉट ड्यू। स्टडी लीव यानी कि जब आप कोई स्टडी करने वाले हो तो उस स्टडी के लिए जो आपको एग्ज़ाम के लिए जो छुट्टियाँ लगती है तो उस छुट्टियों को पाने के लिए आप स्टडी लीव ले सकते हैं। उसके बाद आती है पैटर्निटी एंड मैटरनिटी लीव यानी कि माता और पिता को जब अपने संतान होती है तो उस संतान के लिए पैटर्निटी पिता को और मैटरनिटी माता को लीव मिलती है। इन लीव हम डिटेल्स में देखने वाले। उसके बाद LWP यानी कि लीव विदाउट पे। नेशनल हॉलीडेज यानी कि पूरे साल में 12 नेशनल हॉलीडेज होते हैं, यानी कि पूरे साल में आपको 12 दिन की छुट्टियां नेशनल हॉलीडेज के तौर पर मिलती है। तो वो कब मिलते हैं और उसका क्या होता है तो वो हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। उसके बाद स्पेशल डिसेबिलिटी यानी कि कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इंजरी होती है तो उसके लिए जो लीव लगती है तो वो लीव। उसके बाद स्पेशल लीव, चाइल्ड केयर लीव जो कि माता को चाइल्ड केयर लीव मिलती है बच्चे के 18 साल तक होने के लिए। जब कोई बच्चा बीमार होता है या फिर उसकी एग्ज़ाम होती है तो उसके लिए जो लीव लेनी होती है वो उसे चाइल्ड लीव कहते हैं। और उसके बाद DDR यानी कि डबल ड्यूटी रेस्ट। ये टोटल 12 लीव्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन एक एक लीव्स के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कैजुअल लीव, उसे सिक लीव भी कहते हैं। तो ये पूरे साल में 10 मिलते हैं, यहाँ पर रहेगा 10 फॉर 1 ईयर यानी कि पूरे साल में आपको ये 10 छुट्टियाँ मिलती है। आप और ये जो छुट्टियाँ होती है वो आप जब चाहे तब ले सकते हैं, यानी कि आपको जब चाहे तब आप ये छुट्टियाँ ले सकती है। इसके कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसके लिए कोई सीनियर की विशेष परवानगी यानी कि परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। आप जब चाहे तब इस छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं। पूरे साल में आपको 10 छुट्टियां मिलती है एज अ कैजुअल लीव के तौर पर। ये जो छुट्टियां होती है ये केवल 1 साल के लिए ही वैलिड रहती है, यानी कि अगर 1 साल में आपने ये छुट्टियाँ नहीं उठाई यानी कि इस छुट्टियाँ आपने नहीं ली तो ये साल की छुट्टी आपकी खत्म हो जाती है, यानी कि इस छुट्टियों को आप अगले साल यूज़ नहीं कर सकते। उसी साल में आपको इस छुट्टियों का लाभ उठाना पड़ता है। अगर आप इन 10 छुट्टियों का इस्तेमाल नहीं करते इस साल में तो ये आपकी छुट्टियाँ पूरे लैप्स हो जाती है। इसलिए ये जो छुट्टियाँ होती है ये सब लोग उठाते हैं, जो 10 छुट्टियाँ होती है। तो उसके बाद दूसरी छुट्टी देखते हैं हम, लीव ऑन एवरेज पे यानी कि LAP लीव ऑन एवरेज पे। ये पूरे साल में 30 छुट्टियाँ मिलती है, पूरे साल में 30 छुट्टियाँ होती है। लेकिन ये जो छुट्टियाँ होती है 30 वो एक साथ आपको नहीं मिलते, यानी कि पूरे 1 महीना आप छुट्टियाँ लो ऐसा नहीं हो सकता। ये पूरे साल में आपको 30 मिलती है, लेकिन 1 जनवरी को आपको 15 छुट्टियाँ मिलती है और 1 जुलाई को 15 छुट्टियाँ मिलती है, यानी कि 1 जुलाई में आपके खाते में 15 छुट्टियाँ ऐड होती है और 1 जनवरी में आपके खाते में 15 छुट्टियाँ ऐड होती है। यानी कि 6-6 महीने के अंतराल में आपको 15-15 छुट्टियाँ मिलती है, यानी कि पूरे साल में 30 छुट्टियाँ मिलती है। सपोज 1 जनवरी को आपकी 15 छुट्टियाँ आपके खाते में ऐड होती है तो आप जब चाहे तब ये छुट्टियाँ वो उठा सकते हैं, यानी कि छुट्टियाँ ले सकते हैं कि जब चाहे तब। लेकिन 1 जनवरी के बाद आपको 15 छुट्टियाँ मिलते हैं, यानी कि 1 जनवरी से 1 जुलाई तक आपको 15 छुट्टियाँ मिलती है, जब चाहे आप ले सकते हैं। उसके बाद 1 जुलाई को फिर से 15 छुट्टियाँ मिलती है, वो आप जब चाहे तब ले सकते हैं। लेकिन अगर सपोज आपकी जो ज्वाइनिंग है वो मिड में हो गई, यानी कि 1 जनवरी को नहीं हुई, मिड में हो गई, मार्च सपोज मार्च में हो गई,
तो मार्च की जो छुट्टियाँ है, मार्च टू जुलाई तक जो आपको 15 छुट्टियाँ मिलनी चाहिए थी 1 जनवरी से 1 जुलाई तक, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग 1 मार्च को हो गई। तो यानी कि आपको छुट्टियाँ कितनी मिलेगी, तो वो मिलेगी 2.5 LAP पर मंथ। यानी मार्च को आप लोग को 2.5 छुट्टियाँ, अप्रैल को 2.5, मई को 2.5 और जून को 2.5 मिलेगी। यानी कि ऐसे छुट्टियाँ का ब्यूरो होता है। ये जो छुट्टियाँ होती है, अगर ये छुट्टियाँ आपने नहीं इस्तेमाल की तो ये जो छुट्टियाँ होती है वो लैप्स नहीं होती है, ये अगले साल में ऐड हो जाती है। यानी कि पूरे अगर 1 साल में आपने पूरे 30 छुट्टियाँ का इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो छुट्टियाँ होती है वो अगले साल में ऐड हो जाती है। ये छुट्टियाँ कभी भी लैप्स नहीं होती, यानी कि मैक्सिमम आप 300 छुट्टियाँ ही बचा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप रिटायरमेंट होंगे तब तक अगर आपके पास 300 छुट्टियाँ बचा है तो आपका उसका वेतन मिलेगा। जो 300 छुट्टियाँ आपके बची हुई है उसका आपका वेतन मिलेगा। जब जिस टाइम पर आपने छुट्टियाँ नहीं ली थी उस टाइम के बेसिक और DA के अनुसार आपको वो वेतन मिलेगा। आई होप आपके लीव ऑन एवरेज पे आपको समझ में आया होगा। टोटल 30 छुट्टियाँ मिलती है 1 साल में, 15 छुट्टियाँ 1 जनवरी को ऐड होती है और 15 छुट्टियाँ 1 जुलाई को ऐड होती है। अगर आप इस छुट्टियों का इस्तेमाल नहीं करते तो ये छुट्टियाँ अगले साल में ऐड हो जाती है। उसके बाद हम 3rd छुट्टियाँ देखते हैं, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, LHAP, यानी कि लीव ऑन हाफ एवरेज पे, यानी कि हाफ छुट्टियाँ होती है। ये टोटल कुल मिलाकर आपको 20 मिलती है 1 साल में, यानी कि 1 साल में आपको 20 छुट्टियाँ LHAP के तौर पर मिलती है। ये 10 1 जनवरी को ऐड होती है और 10 1 जुलाई को ऐड होती है। यानी कि 1 जनवरी और 1 जुलाई के बीच आप 10 छुट्टियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद 1 जुलाई के बाद फिर से 1 जनवरी तक आपको 10 छुट्टियाँ इस्तेमाल कर सकती है। ये जो छुट्टियाँ होती हैं ये भी फ्यूचर के लिए आप सेव कर सकते हो, क्योंकि सपोज़ आपने इस साल में इस्तेमाल नहीं की तो अगले साल आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपने छुट्टियाँ ऐसी बचा ली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपको इसका कोई भी वेतन नहीं मिलेगा, आपको इसका कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये जो छुट्टियाँ होती है LHAP लीव ऑन हाफ एवरेज पे, ये आपको कैसे भी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसका आपको कोई भी रिटायरमेंट के टाइम वेतन नहीं मिलने वाला है। अब ये जो पूरा होता है 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपको साल में कुल मिलाकर 20 छुट्टियाँ मिलती है, हाफ जो छुट्टियाँ उसे कहते हैं। अगर इसे हम 2 से डिवाइड करें तो आपको ये पूरे 10 फुल लीव्स मिलते हैं। आई होप आपको ये LHAP समझ में आया होगा। टोटल कुल मिलाकर आपको साल में 20 छुट्टियाँ मिलेगी LHAP की तौर पे। 1 जनवरी को 10 छुट्टियाँ ऐड होगी और 1 जुलाई को 10 छुट्टियाँ ऐड होगी। अगर आप जुलाई के बाद कभी छुट्टियाँ ले सकते हो तो जनवरी के 10 छुट्टियाँ और जुलाई के 10 छुट्टियाँ, जो कि 20 छुट्टियाँ आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद हम 4th देखते हैं, जो छुट्टियों का टाइप से 4th लीव नॉट ड्यू, यानी कि LND। अगर आपकी सारी छुट्टियां खत्म हो जाती है, अगर आपने सारी छुट्टियां LHAP, LAP, कैजुअल लीव, अगर आपने सभी आपकी छुट्टियां इस्तेमाल कर ली है तब उस तौर पर आप LND ले सकते हैं, यानी कि लीव नॉट ड्यू। इसके लिए आपको ऊपरी अधिकारी के रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो छुट्टियां होती है ये आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि इसके लिए आपको जो आपका ऊपरी अधिकारी है उसके लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अगर वो परमिशन देता है तभी आपको ये छुट्टियां मिलती है। ये जो छुट्टियां होती है ये आपकी एडवांस छुट्टियां होती है, यानी कि जो आप अगले साल छुट्टी लेने वाले थे वो छुट्टी काट कर आपको इस साल दी जाती है, इसलिए अगले साल की लीव काट ली जाती है। क्योंकि आपने आपके सारे छुट्टियां इस्तेमाल कर लिए, इस साल की अपने सारी छुट्टियां इस्तेमाल कर लिए और आपको फिर भी और छुट्टियां चाहिए, तो वो छुट्टियां होती है LND लीव नॉट ड्यू, जो कि आपके अगले साल की छुट्टियां काट ली जाती है और उसकी जगह आपको इस साल में वो छुट्टियां दी जाती है। ये छुट्टियां होती है वो आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि इसलिए आपको ऊपरी अधिकारी को
रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाके आपको ये छुट्टियां मिलती है, अगर आपकी साल की पूरी छुट्टियां खत्म हो गई हो तो। आई होप आपको ये लीव नॉट ड्यू समझ में आ गया हो। उसके बाद देखते हैं 5th टाइप पे, स्टडी लीव। यानी कि अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आपके कोई स्टडी चालू है, तो आपका एग्ज़ाम है, आपको स्टडी करने के लिए लीव चाहिए, तो आप इस स्टडी लीव का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो छुट्टियां होती है वो आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन है। अगर आपका जो स्टडी है वो रेलवे के रिलेटेड होगा तभी आपको ये छुट्टियां मिलती है। अगर आपका रेलवे रिलेटेड कोई स्टडी नहीं है तो आपको ये छुट्टियां नहीं मिलती, क्योंकि ये आसानी से नहीं मिलते। और ये जो स्टडी होना चाहिए वो भी रेलवे रिलेटेड चाहिए, तभी आपको ये स्टडी लीव मिलेगी। इसके लिए भी आसानी से नहीं मिलता, इसके लिए भी आपको ऊपरी अधिकारी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये छुट्टियां मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पैटर्निटी एंड मैटरनिटी लीव। यानी कि पैटर्निटी और मैटरनिटी क्या होता है? पैटर्निटी यानी कि पिता के लिए लीव, और मैटरनिटी यानी कि माता के लिए लीव। आपके 2 संतान होने तक आपको पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। पैटर्निटी लीव 15 दिन की होती है, जो कि पिता के लिए अपने बच्चे के जन्म के जन्म के टाइम के वक्त आपको अगर छुट्टियां चाहिए तो आप वो छुट्टियां ले सकते हैं। वो छुट्टी आपको 15 मिलेगी पिता के लिए। और माता के लिए 180 दिन के लिए 2 बच्चे होने तक आपको ये छुट्टियां मिलेगी। आपके बच्चे के बर्थ के टाइम पर 180 दिन, और दूसरे बच्चे के टाइम पर भी आपको 180 दिन, टोटल आपको 360 छुट्टियां मिलेगी। तो आई होप आपको पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव समझ में आ गया होगा, जिसमें पिता के लिए 15 दिन की छुट्टियां मिलेगी और माता के लिए 180 दिन की छुट्टियां मिलेगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लीव, लीव विदाउट पे। यानी कि ये जो लीव होती है, लीव विदाउट पे, LWP, ये जो छुट्टियां होती है वो आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए आपको ऊपरी अधिकारी को बिना बताए अगर आपने लीव ली तो आपको पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि ये लीव विदाउट पे होता है। अगर आपने कोई अधिकारी को नहीं बताया और आप काम पे गैर हाजिर रहे तो आपको आपकी जो वो छुट्टी लगेगी वो लगेगी लीव विदाउट पे, क्योंकि आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है और आपने डायरेक्टली छुट्टियाँ ली। तो वो जो छुट्टी होती है वो होती है लीव विदाउट पे। अगर आप बिना बताए एब्सेंट रहते हो, गैर हाजिर रहते हो, और ये छुट्टियाँ लीव विदाउट पे आपको लगती है, तो आपको ऊपरी अधिकारी होता है वो आपको पनिशमेंट दे सकता है, क्योंकि आपने ऊपरी अधिकारी को बिना बताए छुट्टी ली है। वो पनिशमेंट कौन सी भी हो सकती है, आपकी सैलरी रोकी जा सकती है, आपका प्रमोशन रोका जा सकता है, आपकी इंक्रीमेंट रोकी जा सकती है, आपके एग्ज़ाम के लिए जो GDC होते हैं और LDC होती है उसमें उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको रोका जा सकता है। ऐसे कोई भी पनिशमेंट आप पे लग सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं नेशनल हॉलीडेज़। पूरे साल में आपको 12 नेशनल हॉलीडेज़ की छुट्टियां मिलती है। ये साल में पूरे 12 दिन मिलते हैं। अगर आप नेशनल हॉलीडेज़ के दिन भी अगर काम करते हैं, आप नेशनल हॉलीडेज़ की जो छुट्टियां होती है उसमें अगर आप छुट्टी नहीं लेते और उस दिन भी अगर आप काम करते हैं तो उसका आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। वो अलाउंस हर एक स्टेज के लिए लेवल 1, 2, 3, 4 अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग मिलता है। वो क्योंकि नेशनल हॉलीडेज़ के दिन भी अगर आप काम करते हैं तो आपको एक अलाउंस मिलता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट छुट्टी, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव और इंसिडेंट ऑन ड्यूटी, LOD और SD लीव। अगर ड्यूटी के टाइम अगर आप काम कर रहे हैं और ड्यूटी के टाइम कोई घटना घट जाती है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आपको ये जो एक्सीडेंट के वक्त जो आपको छुट्टी लगती है वो कहलाती है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव और इंसिडेंट ऑन ड्यूटी। यानी कि ड्यूटी के टाइम पर अगर कोई इंसिडेंट होता है तो आपको ये छुट्टी मिलती है। वो जो छुट्टियां होती है वो मैक्सिमम 2 साल की होती है। उस 2 साल में अगर आप जो इंसिडेंट हुआ है उससे आप ठीक नहीं होते हो तो 2 साल बाद आप जो रेलवे के डॉक्टर्स होते हैं वो आपका चेकअप करते हैं। अगर आप ठीक हो गए हो तो आपको आपकी जो पोस्ट है वही पोस्ट आपको मिलती है। अगर आप वो पोस्ट पर काम करने के लिए अक्षम हो
यानी कि आप उस काम नहीं कर सकते हो, तो उस पोस्ट की जगह आपको दूसरी पोस्ट दी जाती है, क्योंकि उस पोस्ट पर आप काम नहीं कर सकते, इसलिए आप दूसरी पोस्ट दी जाती है। इसे कहते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी लीव और इंसिडेंट ऑन ड्यूटी, जो कि 2 साल की होती है। अगर 2 साल में आप ठीक हो जाते हो तो जो आपकी पोस्ट है वही मिलती है। अगर आप 2 साल में ठीक नहीं होते हो तो उस पोस्ट के स्थान पर आपको दूसरी पोस्ट अलॉट की जाती है। उसके बाद देखते हैं स्पेशल लीव। ये जो लीव होती है वो मैक्सिमम 90 दिन की होती है। ये जो स्पेशल लीव होती है वो मैक्सिमम 90 दिन की होती है, जो कि सम स्पेशल केसेस में ही आपको मिलती है। जो कि कौन से स्पेशल रीजंस, कौन से स्पेशल केसेस, तो वो रेलवे के मैनुअल में मेंशन है। तो वो में से कौन कौन आते हैं, तो अगर आप कोई स्पोर्ट्स में खिलाड़ी है, अगर आपका कोई स्पोर्ट्स का गेम है, अगर आप एशियाई गेम्स खेल रहे हो, शूटिंग्स हो, अगर आप नेशनल हॉकीज खेल रहे हो, कौन सा भी, अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स खेल रहे हो, अगर आपका स्वतंत्रता और गणतंत्र के दिन अगर आप परेड में शामिल हो, रेलवे के कौन से मीटिंग में अगर आप शामिल हो, ऐसा कौन सा भी हो काम जो कि स्पेशल केस में हो अकॉर्डिंग टू रेलवे मैनुअल, तो आपको जो छुट्टियां वहां पर लगेगी वो कहलाएगी स्पेशल लीव। आई होप ये लीव आपको समझ में आ गए हो। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में हो तो जो छुट्टियां लगती है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अटेंड करने के लिए, क्योंकि और रेलवे के आमतौर पर जो मीटिंग्स होते हैं, रेलवे में बहुत सारे यूनियंस होते हैं, तो यूनियंस में जब मीटिंग होते हैं तो उस मीटिंग अटेंड करने के लिए, और गणतंत्र के दिन अगर परेड होती है तो उस परेड में आपका सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन के वक्त आपको जो यहाँ पर छुट्टी लगेगी वो स्पेशल केसेस की लीव कहलाएगी। उसके बाद देखते हैं चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव क्या होती है, तो ये केवल माता के लिए दी जाती है। जो कि चाइल्ड केयर है वो मैक्सिमम 703 दिन की होती है, जो कि बच्चे के 18 साल तक होने तक आपको ये छुट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो ये 703 छुट्टियां हैं, ये 703 छुट्टियां बच्चे के 18 साल तक होने के कभी भी आप यूज़ कर सकते हो। कौन से भी कारण में, अगर बच्चे के एग्ज़ाम हो, बच्चे को कोई हेल्थ का प्रॉब्लम हो, बुखार हो, कौन सा भी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम के टाइम पर आप ये चाइल्ड केयर लीव इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट लीव देखते हैं डबल ड्यूटी रेस्ट। लास्ट लीव के डबल ड्यूटी रेस्ट। अगर आपकी जो शिफ्ट है, सपोज वो 8 घंटे की शिफ्ट है, अगर आप 8 घंटे के शिफ्ट काम करने के बाद भी दूसरा जो पर्सन आता है आपकी जगह काम करने के लिए, अगर वो काम पर नहीं आता है और आपका जो ड्यूटी है वो एक्सटेंड होता है, यानी कि आप 8 + 4 घंटे और एक्स्ट्रा करते हो, और फिर अगले दिन आपकी ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी के दिन आप 8 तास काम करने वालों, उसके पहले के 4 तास, यानी कि टोटल 8 तास आपने काम किया प्लस 8 तास आपने काम किया, तो जो आपको छुट्टी चाहिए थी वो छुट्टी उस वक्त नहीं मिली, तो वो जो आपकी जो छुट्टी होती है वो कहलाती है डबल ड्यूटी रेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो, ये जो पूरे लीव्स है वो लीव्स समझ में आ गए होंगे। टोटल हमने 12 लीव्स देखे हैं। यहाँ पर कैजुअल लीव सबसे पहले देखा हमने, जो कि हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने LAP दिखा, यानी कि लीव ऑन एवरेज पे, जो कि साल में 30 मिलते हैं, 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15। HLAP यानी कि साल में 20 छुट्टियां मिलती हैं, 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10। लीव नॉट ड्यू LND, यानी कि जब सारी छुट्टियां इस्तेमाल कर लेते हो साल की, तभी भी आपको अगर छुट्टी को ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम पर आप अगले साल की छुट्टियां इस साल में इस्तेमाल करते हो, तो उसे कहलाता है लीव नॉट ड्यू। अगर आपका जो स्टडी है वो रेलवे के रिलेटेड होता है, तो आपको जो छुट्टियां लगेगी वो स्टडी लीव कहलाता है। पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव, जो कि माता और पिता को मिलता है, पिता के लिए 15 दिन के लिए और माता के लिए 180 दिन के लिए मैटरनिटी लीव मिलते हैं। लीव विदाउट पे, यानी कि अगर आपने बिना आपके सीनियर को इन्फॉर्म किया हुआ अगर आपने छुट्टी ली तो वो उसे कहलाते हैं लीव विदाउट पे। नेशनल हॉलीडेज, यानी कि पूरे साल में 12 नेशनल हॉलीडेज होते हैं, वो छुट्टियां नेशनल हॉलीडेज कहलाती हैं। स्पेशल डिसेबिलिटी, अगर काम करने के दौरान आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है
तो उस टाइम पर अगर आपका जख्मी होते हैं तो उस टाइम पर आपको जो छुट्टियां लगेगी उसे कहलाते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। उसके बाद स्पेशल लीव, अगर आपका सिलेक्शन कोई स्पोर्ट्स में हो गया हो, कोई मीटिंग्स में अगर आप अटेंड करने के लिए गए हो, तो उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू रेलवे मैनुअल जो अगर कोई स्थिति में आप गए हो तो उस टाइम पर अगर आपकी छुट्टियां लगेगी वो कहलाएगी स्पेशल लीव। चाइल्ड केयर लीव जो कि केवल माता के लिए होता है, बच्चे के 18 साल की उम्र होने तक आपको पूरे 730 छुट्टियां मिलेगी। और डबल ड्यूटी रेस्ट, यानी कि अगर आपका जो ड्यूटी है वो आप डबल करते हो तो आपकी जो छुट्टियां लगने वाली थी वो आपको नहीं मिली थी, उसे तौर पर उसे कहलाता है डबल ड्यूटी रेस्ट। ये जो मैंने आपको छुट्टियां पूरी बताई है वो सारी छुट्टियां रेलवे के मैनुअल में मेंशन है, जो कि 1 फरवरी 1949 से चलती आ रही हैं। ये पूरी छुट्टियां रेलवे के मैनुअल में यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। LAP यहाँ पर दिखा हुआ है, या फिर LHAP है, हाफ लीव है, उसके बाद ये LND है यानी कि लीव नॉट ड्यू है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है, कैश इक्विवेलेंट टू लीव सैलरी, स्पेशल काइंड ऑफ लीव। ये पूरे जो लीव्स है, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड अडॉप्शन लीव, स्टडी लीव, ये पूरे जो लीव्स है वो रेलवे के मैनुअल में मेंशन है। अगर आप चाहे तो ये जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर पूरे डिटेल्स में ये वीडियो ये जो PDF है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में ये पूरे डिटेल्स मैंने आपको शॉर्ट्स में बताए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।